अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो मुझे सेक्स स्लेवरी वाला जो कॉन्सेप्ट था इस्लाम में वो खटकने लगा, और कोई भी मुसलमान, कोई इस्लामिक स्पीकर, मुफ्ती, मौलाना इस सेक्स स्लेवरी को सही साबित कर दे, मैं फिर से इस्लाम कबूल करने के लिए राज़ी हूँ। मगर इसको सही साबित करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनसे सबसे पहले सवाल मेरा ये होगा कि अगर आपके घर की औरतें, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी बहू, अगर इनको कोई फ़ौज, कोई आर्मी ग़ुलाम बनाकर इनको आपस में बांटे, इनके साथ सेक्स करे, आपको कत्ल कर कर, या आप ज़िंदा है तब भी इनके साथ सेक्स करे, तो क्या आप इसको भी सही मानोगे? क्या आपको लगता है कि 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला खुदा औरतों के साथ ऐसी हरकत करने को कहेगा? फिर इतना करने के बाद वो आर्मी, वो फ़ौज आपकी घर की औरतों को मार्केट में बेच भी दे, आप इसका दिफा करोगे? ये एक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा खटकने लगा। और आप देखिए, हालांकि जो सहाबा थे और जो नबी थे, उनके पास ऑलरेडी कई सारी बीवियां होती, यानी मल्टीपल वाइफ्स होती उनके पास, फिर भी वो कन्वीनियंटली उनको, यानी मर्दों को मारकर उनकी औरतों को वो ज़िंदा रखते, बच्चों को ज़िंदा रखते। अगर दुश्मनी थी, वो आपके दुश्मन थे और इस्लाम के दुश्मन थे, तो आप सबको मारते, वो बात भी थोड़ी समझ में आती। मगर आपने कन्वीनियंटली मर्दों को मारकर औरतों को अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए उनको ज़िंदा रखा, उनको ग़ुलाम बनाया, उनके साथ सेक्स किया, उनको बेचा। तो ये बात मुझे बहुत गलत लगने लगी। फिर मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को देखा इस्लाम के, और पता चला कि कई सारे कॉन्सेप्ट या हर मेजर कॉन्सेप्ट उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं। ठीक है साहिल, ये तो बहुत ही रैशनल था, और मैं सबको भी बताना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ कि मैंने भी कुरान पढ़ा है, और मैंने अरबिक सीखने के भी प्रयास की थी, जैसे अल्फ़ाबेट्स अलिफ़ बे ते से जिम है खाल दाल राल, तो मैंने सीखने की चेष्टा की थी। और मैंने कलमा भी सीखा हुआ है, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा कलमा शहादत। हाँ, तो है ना, तो मैंने सीखा था। मेरा था कि मैंने जब सीखना इसको प्रारंभ किया तो मेरा दृष्टिकोण बहुत साफ था। मेरा था कि इतने ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड ओवर, पूरे समस्त जगत में हो रहे हैं, और हमारे घर का वातावरण, आप चूँकि भारतीय हैं तो आप जानते होंगे कि किसी भी हिंदू परिवार में बहुत ही सेक्युलर वातावरण रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो कुछ इधर उधर नहीं बताते कुछ भी। तो हमको लगता था कि अगर इतने सारे टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हो रहे हैं और सभी इस्लाम को और मुसलमान को ब्लेम करते हैं, और हमको कुछ बताया नहीं जाता दूसरे धर्मों के बारे में, तो हम सोचे कि हम ही देखते हैं कि क्या है इधर, क्या है। उसके पश्चात हम पढ़ना प्रारंभ किए, और हमारे कुछ बहुत अच्छे अच्छे मुस्लिम मित्र हैं, अभी भी हैं और पूर्व में भी थे, और तो उनसे भी जानना प्रारंभ किए। तो एक मेरा मित्र ही हमको सिखाया था कलमा, है ना। अभी वो भी छोड़ दिया इस्लाम, पर उस समय वो भी बहुत मानने वाला था, तो उसने सिखाया, तो हम ये सब सीखे। उसके बाद हम कुरान पढ़ना प्रारंभ किए। तो अभी कुरान जब हम पढ़ लिए तो इतना तो रियलाइज़ हो गया कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, पर ऐसा हमको लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसमें पूर्ण श्रद्धा अपना डाल देगा तो वो फिर टेररिस्ट के तरह का ही बन जाएगा, लमसम। और दूसरा हमको ये लगा कि ये जो अजान होता है, साहिल, ये मेरा प्रश्न आपसे होगा, क्योंकि अजान के विषय में कोई अधिक जानता नहीं है, परंतु भारत में रहने वाला सभी व्यक्ति अजान कम से कम दिन में 5 बार तो सुन लेता है। अगर वो किसी ऐसे वैसे जगह रहता होगा तो भी 1-2 बार तो सुनता ही होगा, कहीं से निकलते वक्त या गुजरते वक्त। तो चलिए ठीक है, कुरान तो आजकल सभी पढ़ लेंगे क्योंकि अवेलेबल है ऑनलाइन ये सब। आप एक बार अजान को रिसाइट करके और उसका अर्थ बता सकते हैं क्या? धन्यवाद, वो एक बार कर दीजिए ना। जी, अज़ान जो है ना, वो असल में मुसलमानों को नमाज के लिए एक बुलावा है। आप समझिए, मैं अज़ान आपको रिसाइट करके सुना देता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पूरा अजान था ना, ये पूरा अजान था। जी, असल में जो फज्र की जो अजान होती है ना सुबह में, उसमें एक स्टेटमेंट कहा जाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जिसका मतलब है कि सलात जो है, नमाज जो है, वो नींद से बेहतर है। ये 2 बार कहा जाता है सुबह की अजान में। अच्छा, तो वो दीन से बेहतर अर्थात इस्लाम से भी ऊपर है, ऐसा? नींद से नहीं, नींद से बेहतर है। रात में सोते हैं ना, वो वाली नींद। अच्छा, हाँ जी जी, नींद से बेहतर है, सत्य। वैसे देखिए, सिर्फ है ना सुबह, ये सिर्फ है ना सुबह की अजान में ही कहा जी जाता जी जी, तो सुनने में तो ये ठीक लगता है, कविता के जैसा लगता है, परंतु इसका आप अर्थ बता दीजिए और अब एकदम लिटरल मीनिंग ही बताइए, इंटरप्रिटेशन नहीं, केवल ट्रांसलिटरेशन। है। जी, मैं आपको अजान में पढ़े जाने वाले कलिमात का मतलब भी बता देता हूँ, और ये अक्सर मुसलमानों को पता होता है। शुरुआत में जो अल्लाहु अकबर ये 4 बार कहा जाता है, जिसका मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। यानी आपको जिसकी तरफ बुलाया जा रहा है वो बताना ये है कि वो सबसे बड़ा है। उसके बाद कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 2 बार कहा जाता है, जिसका मतलब है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद नहीं। इसको 2 बार कहा जाता है। उसके बाद फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये 2 बार कहा जाता है, जिसका मतलब है कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह के रसूल है। ये 2 बार कहा जाता है। उसके बाद हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, जिसका मतलब है कि आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। उसके बाद हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, जिसका मतलब होता है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, यानी नमाज एक कामयाबी है। उसके बाद फिर लास्ट में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। और सुबह की आज़ान में जैसे मैंने बताया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नमाज जो है वो नींद से बेहतर है। ये 2 बार कहा जाता है। तो ये है आज़ान का पूरा मतलब। जी, ये तो सही है। तो इसका अर्थ हुआ कि अजान में कुछ भी प्रोपोस्टरस नहीं है काफिरों को लेकर। देखिए, इसमें बस ये है ना कि जैसा कि कई सारे मुसलमान ख़ास करके जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ में रहते हैं, जैसा इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, उसमें से अक्सर ये कहते हैं कि हम किसी भी रिलीजन को गलत नहीं बोलते, सब रिलीजन अपनी जगह पे सही है। मगर आज़ान में इसका ऑपोज़िट
आपको बात समझ में आती है। आप देखिए अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी आप कोई दूसरे खुदाओं को भगवान को मानते हो तो ये गलत है। अल्लाह सबसे बड़ा है और आप ये बड़े बड़े लाउड स्पीकर में कह रहे हैं जहाँ पे बाकी मज़हब के लोग भी रहते हैं। फिर ये कहना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिससे ये मतलब समझ में आता है कि आप अल्लाह के सिवा जितनों की पूजा कर रहे हो वो सब गलत है, वो सब झूठे खुदा है। सब मज़हब सही बोलने वाले का कलीमा ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अल्लाह की इबादत करो, यानी जो सबको सही बोलता है उसको ये कहना चाहिए था कि आप अल्लाह की इबादत करो या किसी भगवान की इबादत करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे ही मतलब मुझे ही वो चीज़, आप मुझ तक ही पहुँचोगे। पर आज़ान के साथ आपको ऐसा मामला नज़र नहीं आता है। आप इस बात पे गौर करिए। बल्कि आप हिंदुइज़्म में देख लीजिए, कोई हिंदू राम को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई दुर्गा को, कोई शिव को, कोई गणेश को। हिंदू आपस में इस बात पे नहीं लड़ते कि तुम राम को कैसे सबसे बड़ा मान रहे हो या तुम किसी और को कैसे सबसे बड़ा मान रहे हो। पर इस्लाम का हाल ऐसा नहीं है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट है मैं सही बाकी सब गलत, और जब आप बाकी सबको गलत मानते हो तो वहाँ से पूरा बखेड़ा शुरू हो जाता है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है।